Assalamu alaikum. This is Kashif Ali. Welcome to my English YouTube channel English with K. Today we are going to learn about the MDK new English vocab. A lot of the students were requesting me about this thing, and they were also asking from me that how to remember. So I'll also tell you that how to remember these words, and I will also tell about the new vocabulary related to the MDKit English. If you want to that learn, if you want to remember the vocabulary, then at least 5 to 10 minutes आप लोग जो हैं 5 to 10 minutes ही इनफ होते हैं दैट आप जस्ट 5 वर्ड याद करें डेली, लेकिन उसको माइंड में जो है ना आप दोहराते रहें। या तो आप उस पर सेंटेंसेस बनाएं, या तो बार बार उस वर्ड को रिपीट करें अगेन एंड अगेन, या तो उस पर सेंटेंसेस बनाएं। 10 to 15 मिनट्स आप डेली प्रैक्टिस करें 2 दिन आप ऐसा करें, तो 2 दिन में अगर आपको 5 वर्ड्स याद हो जाएं तो 1 महीने में तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो है आप वो वाले वर्ड्स ट्राई करें जो आप देखें कि हमें सबसे पहले वो यूज़ करें 5 वर्ड्स जो आपके यूज़ में आते हों। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योर वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज़ पहला जो आपका वर्ड है वो है अपैलिंग। अपैलिंग यहाँ पे मैंने ये भी लिखा हुआ, ये क्या है? एडजेक्टिव है, उसका मतलब है होलनाक, टेरिफिक, ठीक है, खौफनाक, ठीक है। उसके बाद एस्टाउंडेड, ये जो ईडी होता है आपको पता है ये पास्ट का होता है, ठीक है। तो इस वर्ड की मतलब है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है हैरत ज़दा, ठीक है। जैसे हैरत ज़दा कोई चीज़ होती है या कोई बात होती है या कोई काम होता है। थर्ड वन इज़ एपरेंटली, ओके, एपरेंटली ये आपका एडवर्ब है, इसका मतलब है ज़ाहिरी तौर पर, ठीक है। आपका दूसरा वर्ड है अप्रेज्ड। अप्रेज्ड मीन जांचना, अंदाज़ा लगाना। अल्लास, अल्लास ये एक्सक्लेमेशन है। मैंने वो जो है टाइप ऑफ सेंटेंसेस में एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस समझाया था मैंने आपको, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सप्लेमेटरी, ठीक है। तो वो अफसोस के लिए यूज़ होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का के बारे में जो है बात की जाती है। एब्रप्टली, ठीक है, एब्रप्टली इज़ अ वर्ड, एडवर्ब है। एकाएकी मीन, एकाएकी का मतलब वो होता है, कहते हैं कि भाई एक ही बार में एक दफ़ा में ही, ठीक है, उसको कह देना। मीन क्या कहते हैं, बस फाइनल जिसको वो कहते हैं कि आज मैं इसके साथ एकाएकी मतलब वो करूँगा, तो उसको कहते हैं। अब ये एक वर्ड है एक्सेंट्यूएटेड, एक्सेंट्यूएटेड वर्ब है ये ज़ोरदार लहजे में किसी से कहना या वाज़े करके कहना या प्रेशर के साथ कहना, तो उसके इसकी मतलब ये होता है। एंग्जाइटीज़, ठीक है, एंग्जाइटीज़ वगैरह ये तो कॉमन वर्ड सबको पता होगा, नाउन है ये, परेशानी, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका वर्ड है बून। बून का मतलब होता है आपके कर्मदान या कर्म वगैरह, ठीक है, उसको कहते हैं। उसके बाद आपका ये वर्ड है बेविल्डरमेंट, बेविल्डरमेंट, ठीक है। ये जो है घबराहट, परेशानी, इसका मतलब है बेविल्डरमेंट। इसकी थोड़ा बड़ा वर्ड है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी लंबी हो रही है। अगेन आई एम सेइंग कि बेविल्डरमेंट, ठीक है। तो ये वर्ड होगा, इसकी मीनिंग होगी कर्मदान। ब्रिस्कली, बेविल्डरमेंट आपका नाउन है, ब्रिस्कली आपका जो है एडजेक्टिव है, तेज़ी से, फुर्ती से,
ठीक है, इसका मतलब ये होगा बीड, BEAD, ठीक है। ये मुंका, मोती, गोल दाने जो होते हैं, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड, और इसकी सिनोनिम्स पिल्स भी हो सकते हैं। ब्रिमिंग, आपको पता ही ING इसमें इजाफी लगा हुआ है, द वर्ड इज ब्रिम, ओके। ब्रिमिंग, किनारे तक भरा हुआ। अब ये नहीं है कि किनारा सिर्फ आपका जो है वो समंदर का हो, ये भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, आपके टीयर्स जो हैं आँखों में आते हैं, उसके लिए भी ये चीज़ कि आँखें जो हैं टीयर से भर आई, तो उसके लिए भी ये वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। बैफलिंग एडजेक्टिव है ये, ठीक है। धोखा देकर, ठीक है, बच कर निकलना, किसी को धोखा दे के बच कर निकलना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, बैफलिंग। बैशफुल एडजेक्टिव, ठीक है। हयादार, शर्मीला, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड आता है बेकंट। बेकंट का मतलब है इशारा करना, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका कोवेटेड, एडजेक्टिव है। बेकंट जो है आपका वर्ब था, ये एडजेक्टिव है। शदीद ख्वाहिश करना, हिर्स करना, आपको पता है कि ज़्यादा मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश के लिए ये वर्ड यूज़ होता है। क्रीडेंशियल्स, ठीक है, क्रीडेंशियल्स, तो ये होता है सनद होती है, मुख्तियारनामा, जैसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कैपेशियस। कैपेशियस एडजेक्टिव है, क्या कहते हैं, चौड़ा, कुशादा, वसी, ठीक है। उसके बाद वर्ड है आपका कोलाइडेड। कोलाइडेड, एक दूसरे से टकराना, जैसे किसी के साथ टक्कर हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, कोलाइडेड, ओके। क्रूडली, क्रूडली एडवर्ब है, कहते हैं कि अधूरा, गैर पुख्ता, ओके। इसका मतलब है कि अधूरा और गैर पुख्ता, मीन वो जो है एक काम आप कर रहे हैं रफली वगैरह, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं अधूरा छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसके लिए ये वर्ड यूज़ हो सकते हैं। कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब है मुकाबला करना, सामना करना, ओके। कंपेल्ड एडजेक्टिव, ये कॉमन वर्ड है, ठीक है, मजबूर, ठीक है। और उसके बाद है कोएक्स्ट, वर्ब है, फरेब देना, बहलाना, फुसलाना, इसके लिए यूज होती है, ठीक है। कंप्रीहेंशन, ठीक है, ये फहम, समझ, अकल, मीन अंडरस्टैंडेबल, एबल टू अंडरस्टैंड, ये इसके लिए यूज़ होती है कि इस चीज़ को आप कंप्रीहेंड करें, ठीक है। ये अमूमन जो है इंग्लिश के सब्जेक्ट में वर्ड यूज़ होता है। क्यूरियस, उतावला एडजेक्टिव है ये, ठीक है, कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दिस, मैं इसके लिए बहुत उतावला हूँ, ठीक है, तजस्सुस करने वाला, उसके लिए है। दूसरा है आपका कैजुअली, आर्जी तौर पर, एडवर्ब है, ओके। उसके बाद आपका जो एक वर्ड है कन्फाइनिंग, कन्फाइनिंग वर्ब, ठीक है, पाबंद करना, हद से ना बढ़ने देना, मीन लिमिट, जिसको हम कहते हैं कि बंदे को लिमिट में रहना चाहिए, कि उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। क्रेम्ड, क्रेम्ड, ठीक है, ठोंसना, भरना, तो ज़बरदस्त जिस चीज़ को ठोंसा जाता है या भरा जाता है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, तो उसका क्रेम्ड का मतलब है आपका ठोंसना या भरना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और आप लोगों के MD-CAT में भी बहुत काम आएगी। इसके अलावा अगर और भी इफ़ यू वांट टू द वीडियोस और द that lectures related to the MD-CAT English, then you can tell me in the comment, write the comments, okay. अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, थैंक यू।